हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल लर्नर। ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। ये ट्यूटोरियल उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियरी है जो सीबीएसई के 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं और वो कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं। साथ में ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियरी है जो लर्नर हैं, जो बिगनर हैं, जो कोड करना सीखना स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको कोड करने में तकलीफ होती है। मैं ट्राई करूँगा कि ये ट्यूटोरियल थोड़ा डिफरेंट हो, जिसमें हम बेसिक से लैंग्वेजेस को सीखें, बिल्कुल बेसिक से लैंग्वेजेस को सीखें ताकि कोई भी इजीली कोड कर सके। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ पाइथन। So, first point about Python is an easy to learn yet very powerful object-oriented programming language developed by Judo van Rossum in February 1991. First point क्या है? Python एक easy to learn language है, means ये एक beginners के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। मीन्स अगर कोई कोड स्टार्ट करना चाहता है, कोडिंग करना, तो उसके लिए बेस्ट सूटेड लैंग्वेज पाइथन है। बट फिर भी ये बहुत पावरफुल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था जोडो वैन रसन ने 1991 में। नाउ पाइथन नेम बड़ा स्कैरी लगता है। मीन्स जब भी पाइथन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में एक स्नैक की इमेज उभरती है, बट यहाँ पे पाइथन किसी स्नैक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि ये एक्चुअली एक लाफ का सिंबल है। एक्चुअली जूडो वैन रसन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे एक कॉमेडी शो के कैरेक्टर से। द नेम ऑफ द कैरेक्टर वाज मॉन्टी पाइथन एंड इट इज़ अ वेरी फेमस कॉमेडी सीरियल इन अर्ली 1980s एंड वैन रसन इससे बहुत इंस्पायर थे और उन्होंने मॉन्टी पाइथन नाम के कैरेक्टर से इंस्पायर होके अपने प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने पाइथन रखा था। इसलिए पाइथन किसी यहाँ पे स्नैक से रिलेटेड नहीं है, ये एक कैरेक्टर से रिलेटेड है जो कि कॉमेडी शो से जुड़े हुए थे और जूडो वैन रसन उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पाइथन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि Python is a comparatively new programming language as compared to C, C++, Java, but it's still most popular programming language in the world, right? जितने भी इसके competitive programming languages हैं, popular programming languages हैं, like C, C++, Java, ये सारे languages बहुत पुराने हैं। उसके कंपैरिजन में पाइथन एक न्यू लैंग्वेज है, क्योंकि ये 90s में आया और बाकी सारी लैंग्वेजेस 60s 70s और 80s में ही आ गए थे। लेकिन फिर भी ये लैंग्वेज सब सारे लैंग्वेजेस को compete कर रहा है। इवन पिछले 5 सालों में तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और लास्ट ईयर इसकी पॉपुलैरिटी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब 27% की पॉपुलैरिटी पाइथन लैंग्वेज ने पिछले 1 साल में गेन की, जो कि आज तक के सबसे हाईएस्ट पॉपुलैरिटी है किसी लैंग्वेज के थ्रू। तो इसको देख के सीबीएसई ने भी अपने करिकुलम में पाइथन को कंपल्सन बना दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, वो आगे देखते हैं कि वाई वी स्टडीड पाइथन, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेज लाइक सी, C++, जावा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वाई वी स्टडी पाइथन मीन्स कुछ तो मेरिट होनी चाहिए ना, तो क्योंकि हम पाइथन पढ़ें। तो वी विल डिस्कस अबाउट द सम मेरिट्स अबाउट द पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्लस पॉइंट्स ऑफ पाइथन से। पहला जो की पॉइंट है अबाउट पाइथन, प्लस पॉइंट है अबाउट पाइथन, पाइथन इज इजी टू यूज लैंग्वेज। इजी टू यूज लैंग्वेज मीन्स व्हाट, इसको समझते हैं पॉइंट वाइज। पाइथन इजी टू यूज लैंग्वेज है क्योंकि इसको बिगनर्स लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि वो लोग जो कोडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए पाइथन सबसे सूटेड लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके सिंटैक्स रूल्स बहुत सिंपल हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेज। पाइथन के सिंटैक्स रूल्स बहुत सिंपल हैं और इट रिक्वायर्स लेस कोड एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेज लाइक C++ एंड जावा। मीन्स ये
इसके सिंटेक्स रूल्स तो सिंपल हैं, साथ में इसमें कोड, मिनिमम कोड लिखना पड़ता है। मीन्स एक टास्क को करने के लिए जितने कोड रिक्वायर्ड होते हैं C++ या जावा जैसे लैंग्वेज में, उसके कंपैरिजन में 20% भी कोड हमें पाइथन में नहीं लिखना पड़ता है। तो इससे ये बिगनर्स के लिए ज़्यादा सूटेड लैंग्वेज हो जाता है। हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सूटेड है बिगनर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें मिनिमम कोड लिखना पड़ता है, ये यूजर फ्रेंडली है, बिगनर्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज है, बट स्टिल इट इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब तब भी वो एक बहुत कैपेबल लैंग्वेज है। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट था। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट जो पाइथन के बारे में है वो है पाइथन इज एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेसिव लैंग्वेज? अ लैंग्वेज दैट एक्सप्रेस itself or a language that represents its purpose itself, right? So एक बिगनर को क्या चाहिए? एक बिगनर को चाहिए कि जब वो किसी भी प्रोग्रामिंग के कोई कोड सेक्शन को देखे, तो अगर वो बिगनर है तब भी उस कोड सेक्शन को देख के उसको उसका पर्पस समझ आ जाए, उस कोड को देख के उसको कुछ चीज़ें समझ आ जाए कि एक्चुअली में क्या किया गया है। तो इस मैटर में पाइथन बेस्ट लैंग्वेज है। मीन्स ये सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, राइट? हम इसको कह सकते हैं कि मोर कैपेबल टू एक्सप्रेसिंग द कोड्स पर्पस देन मेनी अदर लैंग्वेजेज। मीन्स पाइथन में कोड्स का पर्पस सबसे ज़्यादा क्लियर है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। क्यों क्लियर है? इसके पीछे रीजन ये है, रीजन बिहाइंड फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड एंड सिंपल सिंटेक्स। एग्जैक्टली सेम कि हम मिनिमम कोड लिखते हैं और उसके कोड्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत सिंपल हैं, इसीलिए ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। चलिए अब दो पॉइंट्स को हम समझते हैं अच्छे से। पहला कि वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्यों है, और दूसरा इसमें लेस कोड का रिक्वायरमेंट कैसे है, तो उसको पहले समझते हैं। एंड यहाँ पे मैं 3 लैंग्वेजेज में के कोड्स लेता हूँ। हियर I write a program for sum of 2 numbers in C++. This is the code of C++ language for addition of 2 numbers. Now here is same code written for the Java language, or here is same code written for the Python language. Here is a spelling mistake in Java, not Python language. अब आपको इस कोड को नहीं समझना है, बल्कि आप इस कोड, इन तीनों लैंग्वेजेज में इस कोड को, तीनों लैंग्वेजेज को कोड को ऑब्जर्व कीजिए। एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन आप क्या निचोड़ निकाल रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए जो प्रोग्राम C++ और जावा में लिखे गए हैं, उसके कंपैरिजन में पाइथन लैंग्वेज में हमें बहुत कम कोड का रिक्वायरमेंट पड़ा है। तो इसलिए पाइथन में इसलिए मैंने वो पॉइंट लिखा था कि पाइथन रिक्वायर्स लेस कोड एज कम्पेयर टू C++, जावा एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम पाइथन इज ऑल्सो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। व्हाई? नाउ अगेन कंपेयर द 3 कोड्स विथ ईच अदर। अगर आप C और C++ के कोड को देखें तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मीन्स आप अवेयर नहीं है कि include.istream क्या है, यूजिंग नेमस्पेस std क्या है, int main क्या है। उसी तरह से अगर जावा में देखें तो जावा import util.scanner क्या है, पब्लिक क्लास ऐड क्या है, ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट अगर आप पाइथन में देखें तो पाइथन में ये कोड, क्योंकि ये सिंपल कोड है, इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि नंबर 1 नंबर 2 2 नंबर्स हैं और उसको हमने ऐड किया और सम में पास कर दिया। तो अगर आप एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन लैंग्वेज बहुत एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेज, राइट? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों पाइथन को हम यूज करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स थे। अब तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरा प्लस पॉइंट जो पाइथन के बारे में है वो है पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नाउ अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप जानते होंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरप्रेटर और कंपाइलर।
दो तरह के लैंग्वेज होते हैं, एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होता है, दूसरा कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होता है. फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस आर कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेज एंड इन पाइथन जावा आर द इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेज. तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से होने के क्या फ़ायदे होते हैं? पहला फ़ायदा ये होता है इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नॉट एन कंपाइल्ड लैंग्वेज. ठीक है, ये तो समझ गया. सेकंड पॉइंट देखते हैं. सेकंड पॉइंट जो है वो है कोड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस लाइन बाय लाइन. अगर आप डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर समझते हैं तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज कंपाइलर एग्जीक्यूट्स इंटायर कोड इन अ सिंगल गो, whereas interpreter executes entire code line by line. It checks first line. If any error persists, then it sends the error message. We have to remove the error and then we move forward. Right? So code execution takes place line by line in interpreter language. तो इससे होता क्या है? It makes Python एंड ईजी टू डीबग लैंग्वेज. मीन्स अगर हम एक बार में एक लाइन को डील कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कोड को समझने में, कोड के एरर को फाइंड आउट करने में, अगर एज कम्पेयर टू हमारे पास एक बड़ा सा कोड लिखा हो और हम एक साथ उसके एरर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा. बट अगर हमारे पास सिर्फ एक लाइन हो और उसमें से एरर फाइंड आउट करना हो तो ये आसान होगा और इसलिए ये ईजी टू डीबग लैंग्वेज बन जाता है. नेक्स्ट पॉइंट जो इसके फेवर में आती है वो है कि बिकॉज इसमें डीबगिंग मतलब एरर फाइंडिंग आसान है, इसीलिए ये दिस इज सुटेबल फॉर व्हाट बिगिनर्स. मीन्स न्यू स्टूडेंट्स हु वांटेड टू कोड. फॉर दो स्टूडेंट्स पाइथन इज बेस्ट सुटेड लैंग्वेज. ठीक है, तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट ये है. आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं कि और बेहतर तरीके से समझते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के बारे में. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ डिफरेंस समझते हैं कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर प्रोसेसेस में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है. क्या होगा जब हम एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेंगे और कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज को कंपाइल करेंगे, और दोनों प्रोसीजर में फ़र्क समझते हैं. यहाँ पे सॉरी यार, आ गया ना. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है. हम इसको समझते हैं एक डायग्राम से, एक एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, एक साइड हम कंपाइलेशन प्रोसेस देखेंगे, दूसरी साइड हम इंटरप्रेशन प्रोसेस देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंपाइलेशन प्रोसेस से. तो कंपाइलेशन प्रोसेस में सबसे पहले हम एक कोड लिखते हैं, सोर्स कोड. और वो सोर्स कोड जनरली लिखा किस में होता है? सी प्लस प्लस लैंग्वेज में. किसी भी लैंग्वेज में हम जो कि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होता है उसमें हम सोर्स कोड लिखते हैं जो कि ह्यूमन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है. राइट, जब हम उस सोर्स कोड को लिखते हैं एडिटर पे तो हम उसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं. कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है एक जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है. हम जिस लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है. सो वी नीड ट्रांसलेटर फॉर दैट पर्पस एंड कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर दोज ट्रांसलेटर्स. राइट, सो सोर्स कोड रिटन इन C++ इज फॉरवर्डेड टू कंपाइलर. अब कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर उस सोर्स कोड को जो कि ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है उसको वो एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देगा. अब ये इंटरमीडिएट कोड क्या होता है? इंटरमीडिएट कोड एक्चुअली असेंबली कोड होता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है जो कि एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है. ठीक है, जो उसके बाद इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है. और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो कोड जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई मतलब इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट हुई उसको एक और सॉफ्टवेयर जिसको असेंबलर कहते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है फिर से मशीन लैंग्वेज में. इससे पहले कि
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ कोड 0101 के फॉर्म में जो होता है वो एग्जीक्यूशन के लिए बढ़े, उस ये रिक्वायर्ड होता है कि उसमें वो लाइब्रेरी फाइल्स लिंक की जाएं जो इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो आफ्टर जनरेशन ऑफ टारगेट कोड जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जो प्रीडिफाइंड रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, वो ज्वाइन हो जाती है, लिंकर के थ्रू वो ज्वाइन हो जाती हैं टारगेट कोड के साथ। और ये टारगेट कोड जो 0101 में कन्वर्ट हुआ है, यही एक्चुअली में .ex फाइल कहलाती है और यही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में सोर्स कोड को टारगेट कोड मीन्स .exe फाइल को कन्वर्ट होने में कंपाइलर और असेंबलर से होके गुजरना होता है, ठीक है। और एक बार जब ये कंपाइलेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर कंपाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हमारा बेसिक सिंपल कंपाइलेशन प्रोसेस है। हम डिटेल में कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डेप्थ में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इसमें भी सोर्स कोड जो कि ह्यूमन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज में लिखा होता है वो सबसे पहले जाता है इंटरप्रेटर के पास। तो जब वो इंटरप्रेटर के पास जाता है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो जब इंटरप्रेटर पहला लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज या जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के थ्रू, वो सारे के सारे इनबिल्ट हो जाएंगी, वहीं पे ऐड हो जाएंगी उस लाइन के साथ। और इंटरप्रेटर उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और डायरेक्टली कोड को कन्वर्ट कर देता है 0101 दैट इज मशीन लैंग्वेज में। और यही कोड हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। मीन्स यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ना ही कोई असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। सारी की सारी जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं वो शुरू में ही इंक्लूड हो जाती हैं और स्टार्टिंग में इंक्लूड हो जाती हैं और टारगेट कोड जनरेट हो जाता है, राइट। अब इस टारगेट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, किसी पे भी। उसके लिए हमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम वर्चुअल मशीन कहते हैं। अगर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है किसी सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम में तो हम इस कोड को डायरेक्टली रन करा सकते हैं। ये 0101 का कोड ही हमारा सॉफ्टवेयर है। आई थिंक अब आप क्लियर होंगे। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में लिखा हुआ प्रोग्राम एक्चुअली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। मींस जो जिस इन्वायरमेंट में वो लिखा जाता है सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में वो रन करता है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमने विंडोज पे कोई प्रोग्राम लिखा है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में तो वो सिर्फ विंडोज एप्लीकेशन पे ही रन करेगा, वो मैक, सोलारी, लिनक्स, यूनिक्स पे रन नहीं करेगा। बट इंटरप्रेटेड प्रोसेस में ये डिफरेंट है। ये इंटरप्रेटेड प्रोसेस में लिखे हुए कोड्स जनरली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएंगे अगर वहाँ पे एक वर्चुअल मशीन अवेलेबल है तो ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर बेस्ड और इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज में। तो मुझे लगता है कि अब आप इससे क्लियर हो गए होंगे। और अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट को, जो हमारा नेक्स्ट प्लस पॉइंट इस के बारे में है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट पाइथन इज इट्स कंप्लीटनेस। मीन्स पाइथन इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट लैंग्वेज, अ कंप्लीट पैकेज। What do you mean? Means whenever we download Python in our editor of Python in our system, we get everything. After installation of Python, you got everything. Means हमें किसी भी एडिशनल डाउनलोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरीज। मीन्स
कई सारे लैंग्वेजेस जैसे जावा जैसे लैंग्वेजेस में हमें एडिशनल लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है डाउनलोड करने की, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हमें सारी की सारी चीज़ें इनबिल्ट ही मिल जाती हैं जब हम उसके एडिटर को डाउनलोड करते हैं, एंड इट मेक्स अ पाइथन लैंग्वेज अ कंप्लीट लैंग्वेज, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ पाइथन ऑल्सो। तो आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग, और वो नेक्स्ट पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट जो हमारे पास है वो है इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज? मीन्स a program or written on Python editor, it can be run on different environment, means can run equally well on variety of platform like Windows, Unix, Linux, Macintosh, smartphones। मतलब ये हुआ कि हम Python में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो किसी भी environment में रन हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और इंटरप्रेटेड में लिखे हुए जनरली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। मीन्स हम एक कोड को जो हमने विंडोज़ पे लिखा है वो यूनिक्स पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा, मैकिन्टॉश पे भी चलेगा। तो इसलिए इस लैंग्वेज को पोर्टेबल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि हम इसमें लिखे हुए कोड को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से पोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। नाउ 6 एडवांटेजेस, इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। इसके सोर्स कोड, पाइथन लैंग्वेज के सोर्स कोड दुनिया भर सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। मतलब हम आराम से इंटरनेट से इसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये 6 एडवांटेज है पाइथन का। और लास्ट एंड 7th एडवांटेज जो पाइथन का है वो है इसका एप्लीकेशन एरिया, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। मीन्स today Python is used in variety of applications, like it is used for scripting and web application, means website designing वगैरह में भी यूज करते हैं पाइथन को। एट द सेम टाइम गेम डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद GUI प्रोग्राम, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड प्रोग्राम डेवलप करने के लिए भी हम पाइथन को यूज करते हैं। उसके बाद डेटाबेस एप्लीकेशंस में भी यूज होता है, मीन्स बैक एंड फॉर एंड सपोर्ट जिसको हम कहते हैं उस, तो डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए भी इसको भी ये सपोर्ट करता है इस पाइथन लैंग्वेज। एंड जो 2 की पॉइंट्स हैं वो है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जिस एरा में जी रहे हैं उस एरा में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बिग डेटा की, मशीन लर्निंग की। तो पाइथन इन सारी चीज़ों के लिए बेस्ट सूटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें मिनिमम कोड लिखना पड़ता है और मैक्सिमम हम आउटपुट गेन करते हैं। तो इसलिए इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और बिग डेटा, पाइथन इज बीइंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड नाउ। तो ये वो प्लस पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पाइथन इतनी एक पॉपुलर लैंग्वेज हो गया है। और ये चाहे आप बिगनर हो चाहे आप ओल्डर प्रोग्रामर हो, पाइथन आज सबकी ज़रूरत बन गई है। ठीक है। नाउ हमने पॉजिटिव पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए, बट एवरी लैंग्वेज हैज़ सम ड्रॉबैक। जब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी उसके साथ आती हैं। तो पाइथन के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो चलिए जल्दी से हम लोग उस ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन के बेसिकली 4 ड्रॉबैक्स हैं। पहला जो ड्रॉबैक है वो है नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें जो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, इसलिए ये स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये पहला ड्रॉबैक है। सेकंड ड्रॉबैक है लेसर लाइब्रेरी। पाइथन की लाइब्रेरी बहुत छोटी है और ये परसेप्शन, जनरल परसेप्शन है कि एक लैंग्वेज उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है जितनी बड़ी उसकी लाइब्रेरी होती है। तो पाइथन की लाइब्रेरी एज कम्पेयर टू C और C++ और जावा थोड़ी सी छोटी है, स्मॉलर है, बट फिर भी पाइथन उसको कम्पीट कर रहा है, उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, ये फिर भी ये सेकंड ड्रॉबैक है पाइथन का। थर्ड ड्रॉबैक जो है वो है नॉट इजी कन्वर्टेबल। ये एक ड्रॉबैक है क्योंकि जब हम एक कोड को सी में लिखते हैं तो वो इजीली C++ में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर C++ में लिखा हुआ कोड को हम जावा में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। बट पाइथन में लिखे हुए कोड को हम C या C++ या जावा में कन्वर्ट करना हो तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि
देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ C++ कोड राइटिंग एंड पाइथन कोड राइटिंग। पाइथन कोड राइटिंग बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें कि हम बहुत कम कोड लिखते हैं, तो इसलिए इसको किसी दूसरे लैंग्वेज में इसके कोड को कन्वर्ट करना ये एक हेक्टिक, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है पाइथन के साथ, बट स्टिल इट्स फीजिबल। एंड द लास्ट ड्रॉबैक इज नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। टाइप बाइंडिंग के टर्म में भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब टाइप बाइंडिंग क्या होता है कि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग को डेप्थ में समझेंगे। तो आई थिंक अब आप क्लियर हैं इस कॉन्सेप्ट से कि हमें पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए और पाइथन इतना पॉपुलर क्यों हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम सीखेंगे पाइथन में कैसे प्रोग्राम किया जाता है, एडिटर्स को कैसे ओपन किया जाता है और एडिटर्स को हैंडल कैसे करते हैं, और हम बेसिक प्रोग्राम्स के थ्रू स्टार्ट करेंगे ताकि बिगनर्स को भी आसान हो सीखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।